मॉड्यूलर किचन या कारपेंटर किचन कौन सी ज्यादा सही है आपके लिए? ये ऐसा सवाल है जो मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मुझसे सबसे ज्यादा बार पूछा गया है और आज के इस वीडियो में मैं इसी का आंसर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आप हमसे अपना इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो उसमें हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक लिंक दिखेगा, व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर क्लिक करना है। आप सीधे हमारी टीम से जुड़ जाओगे और हमारी टीम पूरी तरह आपको गाइड कर देगी कि हम आपका इंटीरियर डिजाइन किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो में आगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मॉड्यूलर किचन और कारपेंटर किचन में क्या फर्क है, दोनों में से आपके लिए कौन सी ज्यादा सही है। और जब मैं फर्क बताऊंगा तो आपको रियलाइज हो जाएगा भाई कुछ बुरा है इसमें, कुछ बुरा है इसमें, कुछ अच्छा है इसमें, कुछ अच्छा है इसमें। तो इसके लास्ट में यानी वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्या करें कि आपको दोनों की अच्छी चीजें तो मिल जाए लेकिन दोनों की बुरी चीजें ना मिले। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना क्योंकि अंत में बहुत कमाल की ट्रिक आपके सामने आने वाली है। ये जो लिस्ट आप मेरे साइड में देख रहे हो ये वो पैरामीटर्स हैं जिन पे हम दोनों मॉड्यूलर किचन और कारपेंटर किचन को कंपेयर करेंगे और देखेंगे किस चीज में कौन ज्यादा स्कोर कर रहा है और लास्ट में क्यूमुलेटिव स्कोर दोनों का कितना होगा वो आपको मेरे साइड में दिख ही जाएगा। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट और जो सबसे बेसिक पॉइंट है उससे, जो है डिजाइन का। डिजाइन के मामले में मॉड्यूलर किचन ज्यादा आगे है और कारपेंटर किचन के मुकाबले। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसके पीछे लॉजिक समझाता हूं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि मॉड्यूलर किचन वाले अक्सर एक सेटअप में बैठे होते हैं जिनके पास डिजाइनर्स की टीम भी अपनी होती है। तो जब भी आप एक मॉड्यूलर किचन बनवाने की रिक्वेस्ट डालते हैं, कहीं पर किसी फैक्ट्री विजिट में जाते हैं या किसी भी से भी कहते हैं कि मुझे मॉड्यूलर किचन बनवाना है, तो अक्सर क्योंकि उनके पास डिजाइनर्स होते हैं वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या मार्केट में ट्रेंडी चल रहा है, क्या कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, क्या नहीं लगेगा, और आप उनसे अपने इनपुट भी डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा क्योंकि वो डिजाइनर्स हैं, डिजाइन कर सकते हैं, आपको 2D 3D भी दिखाते हैं, जिस वजह से बनने से पहले आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपकी किचन कैसे दिखेगी। तो उस दौरान आपको अगर कुछ नया आइडिया आ जाए या आपके पास कोई नया सजेशन हो, आप उसको इंटीग्रेट करके देख सकते हैं कि क्या डिजाइन वो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। यानी डिजाइन के मामले में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारी होती है। लेकिन इससे बिल्कुल उलट होती है कारपेंटर किचन। कारपेंटर आपसे खुद पूछेगा भाई किस तरह का डिजाइन बनाना है, यानी वहां पर आपको सामने से बताना पड़ेगा और उस दौरान आपको डिजाइनर तो है नहीं, तो जरूरी नहीं है कि आपके सजेशन या आपके डिजाइन अप टू दिमाग हो, जो अच्छे लगे वही हो सकता है ना भी हो, लेकिन आपको जो इनपुट देने हैं वो आपको ही देने पड़ेंगे। कोई डिजाइन या कोई डिजाइनर का पर्सपेक्टिव उसमें नहीं आएगा। और चलिए, अगर आप बहुत अच्छे डिजाइनर भी है, आपका दिमाग इस चीज में बहुत अच्छा चलता है, आप बहुत अच्छे डिजाइन बना भी सकते हो, उसके बाद भी आप कारपेंटर से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड वो टूल्स और हाथों से काम करेगा और घर में क्योंकि काम करेगा तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन नहीं बना सकता। इस वजह से डिजाइन के मामले में बहुत साफ तौर पर मॉड्यूलर किचन आगे निकल जाती है कारपेंटर किचन के मुकाबले। यानी यहां पर हमारे कारपेंटर किचन पीछे है और मॉड्यूलर किचन को मिलता है 1 पॉइंट। तो यहां से रेस स्टार्ट हो चुकी है और रेस में पहला पायदान अभी तक चल रहा है मॉड्यूलर के हाथ में। लेकिन अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है मजबूती के बारे में। मजबूती मॉड्यूलर में हो या कारपेंटर में हो, आती है मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है उस पर। अब यहां पर एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो आपको ध्यान से समझनी होगी। किचन चाहे कारपेंटर बनाए या मॉड्यूलर बनाए, लेट्स से दोनों HDHMR का 18 mm का सेंचुरी का बोर्ड यूज कर रहे हैं, तो ठीक है, दोनों में बराबरी की मजबूती आएगी। लेकिन मॉड्यूलर वाले में एक चीज है जो थोड़ी सी शक में रहती है, जिस पर हम थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं। वो ये कि आप सबसे पहली बार फैक्ट्री विजिट करेंगे, वहां पर आप फैक्ट्री में का टूर कर सकते हैं, सारे बोर्ड वगैरह देख सकते हो, सब आपको दिखाएंगे। लेकिन जब आपकी किचन बन रही होती है तो ऐसे फ्रॉड मैंने कई बार देखे हैं कि जब किचन पीछे से बन रही होती है उसमें मटेरियल चेंज कर दिया जाता है, सस्ते वाला मटेरियल लगा दिया जाता है और एक बार किचन तैयार हो गई उसके बाद आप देख नहीं सकते, जाहिर सी बात है क्योंकि हर चीज पेस्ट हो चुकी होगी, कि कौन सा मटेरियल लगा हुआ है। ऐसे में यहां पर एक डाउट उत्पन्न होता है कि अगर हमने मॉड्यूलर वाले को ऑर्डर दे भी दिया तो क्या वो जो मटेरियल लगाएगा वो उतना मजबूत होगा जितना हमने पैसे दिया या नहीं होगा। इसके बिल्कुल उलट होता है कारपेंटर किचन। कारपेंटर की किचन में हर चीज आपको सामने से देनी है, हर चीज आपकी आंखों के सामने बन रही है। इस वजह से वहां पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं कि जो मटेरियल मार्केट से आया है वही आपकी किचन में लगेगा भी। अब यहां पर मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा कि हर मॉड्यूलर किचन वाला ऐसा ही करता है, लेकिन ऐसे केसेस मॉड्यूलर केस में बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत कई जगह मैंने देखा भी है। ऐसे में बहुत अच्छी फैक्ट्री होगी जिनको बहुत अच्छा ब्रांड नेम है, बहुत अच्छी रेटिंग्स है, वहां पर आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन आजकल मॉड्यूलर के नाम पर भी पता नहीं कितने लोग हैं मार्केट में जो घूम रहे हैं, वो ऐसे फ्रॉड कर सकते हैं। तो रिलायबिलिटी लो होने की वजह से मजबूती के बारे में मैं कहूंगा कि कारपेंटर किचन आगे निकल जाती है, क्योंकि वहां पर आपको भरोसा है कि जो चीज आई है वही लगेगी और मजबूती से लगेगी। और मॉड्यूलर के मामले में ऐसा थोड़ा सा नहीं हो सकता, इसलिए इस मामले में वो थोड़ा सा पीछे रह जाती है। अगला पॉइंट आता है फिनिशिंग का। फिनिशिंग का मतलब है कि भाई जो बोर्ड कटे वो कितनी सफाई से कटे, जो लैमिनेट या एक्रिलिक या PU जो भी फिनिश आई वो कितनी अच्छे से लग पाई, जो एज बेंडिंग टेप है या और कोई फिनिश साइड में लगी वो कितने अच्छे से लग पाई। अब इस केस में मॉड्यूलर किचन आगे निकल जाती है, क्योंकि मॉड्यूलर किचन में हर चीज फैक्ट्री में बनती है, तो उनके पास स्पेशलाइज्ड मशीन्स होती है सारा काम करने के लिए। ऐसे में हर एक चीज बिल्कुल बारीकी से की जाती है, मिलीमीटर के 10वें भाग तक भी कोई एरर नहीं होता, यानी जो चीज जैसी होनी चाहिए वो वैसी ही होती है और हर चीज एक स्टैंडर्ड से होकर गुजरती है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कारपेंटर ऐसा काम नहीं कर सकता, वो भी अच्छे काम करते हैं, वो भी बहुत अच्छे
अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन ऐसे में आपको देखना रहता है कि कौन सा कारपेंटर है जो पुराना है, जिसको ये सारी चीजें आती हैं, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। अब ऐसे कारपेंटर मार्केट में आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि भाई जोमेटो और स्विगी तो है नहीं कि हमने रेटिंग देखी और कर दिया ऑर्डर। ऐसे में आपको भरोसा करना पड़ता है कि चलो ये काम ठीक कर देगा। ऐसे में भरोसे टूटते भी हैं, इसलिए कारपेंटर पे भरोसा करना फिनिशिंग के मामले में उतना सही नहीं होता जितना फैक्ट्री पर भरोसा कर सकते हो। और वैसे भी अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं कि एक अच्छा कारपेंटर जितना अच्छा काम कर सकता है, एक एवरेज मॉड्यूलर किचन वाला भी उससे अच्छा काम करके देगा, क्योंकि वो हर चीज फैक्ट्रियों में मशीन से बना रहा है, जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट में बहुत साफ तौर पर मॉड्यूलर किचन आगे निकल जाती है, क्योंकि फिनिशिंग के मामले में वो बहुत आगे होते हैं कारपेंटर किचन के मुकाबले। अगला पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस के बारे में, जिसका मतलब है कि आप जो भी अपने किचन का डिजाइन बनाना चाहते हो उसके ऊपर एक फिनिश तो दोगे, वो एक्रिलिक की हो, लैमिनेट की हो, पीयू की हो, किसी की भी हो। अब ऐसे में एक आम इंसान को दो तीन ऑप्शन ही पता होते हैं। उसको क्या पता होता है? एक्रिलिक पता है, लैमिनेट पता है, पीवीसी शीट पता है, चलो कुछ लोगों को पेंट भी पता होगा। लेकिन इसके अलावा भी मार्केट में और ऑप्शंस आ चुके हैं, जैसे मेम्ब्रेन शटर हो गया, ग्लास शटर हो गया, ड्यूको हो गया, पीयू हो गया, और इसके अलावा इनकी कॉम्बिनेशंस भी हो गए जो अब मार्केट में उपलब्ध है। अगर आप नॉर्मल से हटकर इन सब ऑप्शंस में भी जाना चाहते हैं तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप मॉड्यूलर किचन के साथ जाएं, क्योंकि इन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए स्पेशलाइज्ड मशीन्स, स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स लगते हैं जो एक फैक्ट्री में ही अवेलेबल हो पाती हैं। ऐसे में आपका कारपेंटर ये सारे काम नहीं कर सकता। अगर आप नॉर्मल लैमिनेट का बनवाना चाहते हो, ठीक है, वो कर देगा। एक्रिलिक भी वो कुछ हद तक कर देगा, हालांकि उसमें फिनिशिंग वो नहीं दे पाते हैं, तो ठीक है, आप उसमें भी उस पर रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी में भी जाना है तो जरूरी है कि मॉड्यूलर के साथ ही जाएं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इस वाले पॉइंट में भी मॉड्यूलर किचन आगे निकल जाती है कारपेंटर किचन के मुकाबले। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है कन्वीनियंस और टाइम की, यानी कौन सी किचन बनते दौरान आपको सबसे कम सरदर्दी देगी। ऐसे में हमें देखना होगा सबसे पहले कि टाइम किसमें कम लगता है। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि शायद मॉड्यूलर किचन बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि फैक्ट्री में बनती है, और कारपेंटर किचन को बनने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा इसका उल्टा होता है। हाँ, दोनों में लगभग बराबर टाइम लगता है, लेकिन अगर 19-20 में भी हो तो 19 टाइम कारपेंटर को लगेगा और 20 टाइम मॉड्यूलर वाले को लगेगा। यानी मॉड्यूलर किचन या तो उतना ही टाइम लेगी जितना का आपका कारपेंटर लगता है, या उससे ज्यादा भी ले सकती है। ऐसा होने की वजह बस इतनी है कि मॉड्यूलर किचन हर एक स्टेप से होकर गुजरती है जो बिल्कुल मैंडेटरी है, और एक बार में एक फैक्ट्री में 20 से 30 किचन बन रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपकी किचन बना रहे बाकी सब छोड़ देंगे। तो इतनी सारी किचन काम जब चल रहा होता है तो जाहिर सी बात है इन सब में टाइम तो लगता ही है। और कारपेंटर क्या करेगा? कारपेंटर अपनी वर्कफोर्स बढ़ाकर सिर्फ और सिर्फ आपकी किचन में लगा हुआ है, तो वो थोड़ा सा जल्दी बना सकता है। अब कारपेंटर किचन में जरूर टाइम कम लग रहा है और मॉड्यूलर में ज्यादा लग रहा है, लेकिन इसके भरोसे आपको कन्वीनियंस नहीं मेजर करनी चाहिए। कन्वीनियंस आपको अलग तरह से मेजर करनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान समझते हैं। मॉड्यूलर किचन भले ही ज्यादा टाइम ले सकती है और कारपेंटर किचन कम टाइम में बन जाएगी, लेकिन मॉड्यूलर किचन आपके घर में नहीं बन रही, वो बन रही है आपके घर से दूर एक फैक्ट्री के अंदर। यानी आपके घर में जो भी डेली रूटीन में एक्टिविटीज हो रही है वो आप कर सकते हो। आपके घर में कुछ रेनोवेशन काम चल रहा है तो वो बाकी सारे जो टास्क होते हैं, पीओपी हो गया, पेंट हो गया, फ्लोरिंग हो गया, बिजली वाला हो गया, और कुछ काम है वो आप करवा सकते हो। मॉड्यूलर किचन की वजह से, फिर किचन की वजह से आपको कोई काम नहीं रुकेगा, तो वो आप अलग सेपरेट टास्क रख सकते हो। लेकिन कारपेंटर किचन भले ही जल्दी बन जाती है, लेकिन वो बिल्कुल आपके घर में बैठ के बनाएगा, यानी आपको पूरी पूरी सरदर्दी उसकी लेनी पड़ेगी। ऐसे में अगर आपके घर में और कुछ काम नहीं हो रहा है तो डेली टास्क जो आप रूटीन में करते हो उसमें थोड़ा हिंड्रेंस क्रिएट होगा। प्लस अगर आपके घर में कुछ रेनोवेशन वगैरह चल रहा है तो बाकी कोई ना कोई आपको काम रोकना पड़ेगा, क्योंकि किचन वाला काम चल रहा है। इसके अलावा मॉड्यूलर में कोई भी सरदर्दी आपकी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ माल लाकर देना है, उसको एडवांस देना है और कुछ देना है। आपने एक बार ऑर्डर दिया, पेमेंट करी, उसके बाद फाइनल डे पर सारी की सारी किचन बस आपके घर पर आकर फिट हो जाएगी। कारपेंटर किचन में पहले लेबर हैंडल करो, ठेकेदार कब आ रहा है कब जा रहा है वो देखो, उसको माल ला कर दो, बीच में कोई इश्यू है वो सब सॉल्व करो, तो इन सब की भी एडिशनल सरदर्दी बढ़ जाती है। ऐसे में कन्वीनियंस के मामले में बहुत साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि मॉड्यूलर किचन आगे निकलती है कारपेंटर किचन के मुकाबले, क्योंकि कारपेंटर से काम करवाने में सरदर्दी बहुत ज्यादा होती है। अगला पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि मॉड्यूलर में आपने एक बार साइज दिया, एक बार डिजाइन हुआ फाइनल, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है जीरो। जस्ट इन केस बीच में आपको कोई भी नया आइडिया आ गया या कुछ भी आप नया देख लिया, वो आप इस किचन में इंटीग्रेट नहीं करवा सकते, क्योंकि एक बार चीज प्रोडक्शन लाइन में चली गई उसके बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर ऐसा कुछ केस है कि भाई आपकी जो दीवारें थोड़ी आड़ी टेढ़ी है, थोड़े आगे पीछे आ रखी है, उसमें कर्व्स हैं, इस तरह कुछ भी है जो थोड़ा सा एबनॉर्मल है, ऐसे में मॉड्यूलर में आपकी जो जगह है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होगी या उसमें एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे में मॉड्यूलर किचन या थोड़ा सा पीछे रह जाती है। इसमें आपको ये भी चीज ध्यान रखनी होगी, मॉड्यूलर किचन में एक और दिक्कत आ सकती है कि इन केस आप पुराने किचन को रिमॉडल करवाना चाह रहे हो, यानी आप पुराने किचन को कुछ हिस्सा यूज करना चाह रहे हो और उसमें नई किचन इंटीग्रेट करवाना चाह रहे हो, ऐसे में मॉड्यूलर किचन उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, यानी वो पुराने किचन के साथ इंटीग्रेट ठीक से नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि वो ऑन साइट नहीं बन रही है। कारपेंटर किचन में इससे बिल्कुल उल्टा होता है। बनते बनते भी आपको कोई भी आइडिया आ गया, आप वो इंटीग्रेट करवा सकते हो।
अगर आपकी दीवारें आड़ी टेढ़ी, पीछे कर्व्ड है, नीचे है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कारपेंटर बिल्कुल वही बना रहा है। वो बिना जगह वेस्ट करे बिल्कुल हाथ के हाथ मेजरमेंट लेके हाथ के हाथ बोर्ड काट सकता है और आपका काम आसानी से कर सकता है। इसके अलावा अगर आप पुरानी किचन को रिमॉडल करवाना चाह रहे हो, कुछ हिस्सा पुरानी किचन का यूज कर रहे हो, कुछ हिस्सा नई किचन का यूज करना चाह रहे हो, तो उसमें भी कारपेंटर किचन आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि एक अच्छा कारपेंटर ही है जो आपकी पुरानी किचन और नई किचन को बिल्कुल आसानी से इंटीग्रेट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में कारपेंटर किचन आगे निकल जाती है मॉड्यूलर किचन के मुकाबले। अगला पॉइंट आता है गारंटी और वारंटी का। गारंटी वारंटी में देखा जाए तो एक कारपेंटर किचन में आपको गारंटी वारंटी या आफ्टर सेल सर्विस की ज्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मिल नहीं सकती। ऐसे में अगर आपने कोई फिटिंग लगवाई है हेटेक, हैफले, ओजन या किसी भी कंपनी की, उसमें कुछ दिक्कत होती है तो ठीक है, आप कंपनी वाले से कॉन्टैक्ट करके उसको रिप्लेस करवा सकते हो। लेकिन अगर ऐसी कोई दिक्कत आ गई, जैसे शटर फूल गया या एज बेंडिंग टेप निकल गई या शटर्स की मूवमेंट में कोई दिक्कत आ रही है जिसमें फिटिंग्स कोई दिक्कत नहीं है, वो शटर के गलत साइज कट गए हैं, ऐसे में आप कारपेंटर को फोन करेंगे, वो आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। ऐसे में बहुत ज्यादा मैटर करता है कि क्या वो भरोसे वाला है, क्या वो अच्छा इंसान है, या क्या वो आसपास रहता है और आसानी से आ सकता है, तो आ जाएगा, वरना कोई गारंटी नहीं है कि वो आएगा ही आएगा। मॉड्यूलर किचन में इसका बिल्कुल उलट होता है, क्योंकि मॉड्यूलर किचन एक वन पॉइंट सॉल्यूशन की तरह काम करती है। एक फैक्ट्री है, कोई भी दिक्कत हो, फिटिंग में दिक्कत, शटर में दिक्कत, एज बेंडिंग टेप में दिक्कत है, इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो, आप सीधे एक इंसान को कॉल करेंगे, आपकी किचन में जो भी दिक्कत है वो सॉल्व करेगा, भले ही उसको कुछ भी जाके करना पड़े। अब ऐसे में बस आपको ये देखना है कि आप मॉड्यूलर किचन अगर बनवा रहे हैं तो एक अच्छी कंपनी से बनवाएं जिसकी रेटिंग वगैरह अच्छी हो, ताकि वो आफ्टर सेल सर्विस भी आपको अच्छी दे सके। हालांकि इसमें एक प्रैक्टिकल पॉइंट आपको बता देता हूं, मॉड्यूलर किचन में अलग अलग चीजें होती हैं, शटर्स, एज बेंडिंग टेप, फिटिंग्स, इसके अलावा अगर आपने और कोई चीज लगवाई है, वो हर चीज की गारंटी वारंटी अलग अलग ड्यूरेशन की होती है, कोई 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। तो पहले आप कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ लेना कि किस चीज की कितनी वारंटी वो ले रहे हैं। कई बार मार्केटिंग के लिए मॉड्यूलर किचन वाले क्या करते हैं, लिख देते हैं 10 ईयर वारंटी। अब 10 ईयर किसी एक पीस की होती है जो सबसे हाईएस्ट होती है, वो उसी को मार्केट कर देते हैं, हर चीज की 10 ईयर्स नहीं होती। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में पहले पढ़ लेना कि किस चीज की कितनी गारंटी या वारंटी है, उसके बाद ही किसी भी किचन के साथ आगे बढ़ना। यानी गारंटी वारंटी के मामले में मॉड्यूलर किचन आगे निकल जाती है कारपेंटर किचन के मुकाबले। अब आते हैं सबसे ज्यादा जरूरी चीज, जो है कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग में मॉड्यूलर किचन आपको ज्यादा महंगी पड़ेगी कारपेंटर किचन के मुकाबले। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉड्यूलर किचन में ओवरहेड बहुत सारे होते हैं, वो एक फैक्ट्री में बन रही है, फैक्ट्री में रिसोर्सेज लगे हुए हैं, मशीनरी लगी हुई है, डिजाइनर बैठे हैं, स्टाफ बैठे हैं, उन सबकी सैलरीज भी, सब कुछ है। इस वजह से मॉड्यूलर किचन आपको जाहिर सी बात है महंगी पड़ेगी कारपेंटर किचन के मुकाबले। और कितनी महंगी? लगभग 20 से 40% वो महंगी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में अगर कोई लैमिनेट किचन बनाने को कहे तो वो आसानी से 1200 रुपए स्क्वायर फीट, 1300 रुपए स्क्वायर फीट में बन सकती है। लेकिन वही चीज अगर मॉड्यूलर में हमें बनानी है, लैमिनेट फिनिश में ही, तो वो आसानी से 1600 से 1700 रुपए स्क्वायर फीट पड़ जाएगी। तो आप कह सकते हैं भाई सर्विस ज्यादा है तो रेट भी ज्यादा है, सर्विस कम है तो रेट भी कम है। लेकिन जो भी है, इस मामले में कारपेंटर किचन आगे निकल जाती है मॉड्यूलर किचन के मुकाबले। तो अब आप मेरे साइड में स्कोर देख पा रहे होंगे, जिसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि मॉड्यूलर किचन आगे निकल जाती है कारपेंटर किचन के मुकाबले। लेकिन क्या इसका मतलब ये हो कि आपको मॉड्यूलर में ही जाना चाहिए और कारपेंटर चीज बेकार है? ऐसा नहीं है। क्या सही है वो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको मेजरिंग क्राइटेरिया देता हूं, वो आप अपने ऊपर लागू करना और देखना आपके लिए क्या सही है। तो पहला मेजरिंग क्राइटेरिया ये कि अगर आप बिजी रहते हो, पैसे की ज्यादा दिक्कत है नहीं, सरदर्दी चाहते नहीं और एस्थेटिकली बहुत अच्छी किचन चाहिए, तो आपको जाहिर सी बात है मॉड्यूलर किचन में चले जाना चाहिए। लेकिन इसके उलट अगर आप सरदर्दी ले सकते हो, मतलब आपके पास टाइम है, आपके पास एक भरोसे वाला कारपेंटर है, आप बजट में रहना चाहते हो और आप फ्लेक्सिबिलिटी भी हाई चाहते हो, यानी कोई पुरानी किचन है जिसको इंटीग्रेट करना चाहते हो, या आपकी जो दीवारें थोड़ी आड़ी टेढ़ी है, इस तरह कोई भी इशू है, तो आप जाहिर सी बात है कारपेंटर किचन में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, ये तो मैंने आपको छोटी सी डेफिनेशन बता दी कि इस बेसिस पे आप अपने आप को जज कर सकते हो कि आपको किसमें जाना चाहिए। लेकिन अब बात आती है मेरी एडवाइस की। अब उन लोगों का जो थोड़ी सरदर्दी ले सकते हैं लेकिन ज्यादा भी नहीं लेना चाहते, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर सकते हैं लेकिन ज्यादा भी नहीं करना चाहते, उनको नॉर्मल से थोड़ी सी अच्छी चीज चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि उनको पैसे बहुत ज्यादा लगाने पड़ जाए। अब ऐसे में करे तो करे क्या? ऐसे में मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले एक इंटीरियर डिजाइनर हायर करना है जो आपकी किचन को बनाकर दे सके, यानी उसका 3D मॉडल बना सके। उसके साथ आप अपने नई आइडियाज, क्या कलर अच्छा लगे, क्या नहीं लगेगा, क्या क्या नई चीजें चल रही है मार्केट में, ये सब डिस्कस कर सकते हो और उससे आप अपने किचन की ड्राइंग बनवा लो, 2D भी 3D भी, ताकि आपको बनने से पहले पता लग जाए कि बनने के बाद आपकी किचन कैसे दिखेगी। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 ये हुआ कि आपको एक अच्छा कारपेंटर लेकर आना है, उसको ये सारी ड्राइंग्स दिखानी है और उससे अंदर के जितने भी कारकस यानी बॉक्स हैं सिर्फ वो बनवाने हैं, क्योंकि उसमें फिनिशिंग कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती चाहिए उसमें, वो कारपेंटर आपको आसानी से दे सकता है। तो स्टेप 2 में आपको एक कारपेंटर के थ्रू अंदर के कारकस बनवा लेने हैं। अब आते हैं स्टेप 3 पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3 में आपको फिनिशिंग यानी बाहर के जो शटर्स हैं वो बनवाने हैं, लेकिन ये बनवाने हैं आपकी मॉड्यूलर फैक्ट्री में। अब ऐसा होता क्या है, आप ये जो ड्राइंग्स आपने इंटीरियर डिजाइनर से बनवाई, ये लेकर आप जा सकते हैं मॉड्यूलर वाले के पास और उससे कह सकते हैं कि मुझे सिर्फ बाहर की फिनिश यानी बाहर के शटर चाहिए, और वो सिर्फ बना देगा। जरूरी नहीं है कि आप उनको पूरी किचन का ऑर्डर दें। अब ऐसे में हुआ क्या,
आपने एक इंटीरियर डिजाइनर हायर किया जिससे आपको डिजाइन अच्छा मिल गया, आपने कारपेंटर हायर किया जिससे आपको मजबूती अच्छी मिल गई, और बाहर के शटर्स बनाने के लिए आपने एक मॉड्यूलर किचन वाला हायर किया जिससे आपको फिनिशिंग भी अच्छी मिल गई। यानी तीनों के तीनों जो सबसे बेस्ट बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो आपको मिल गए, और आपका पैसा भी कम लगा, क्योंकि जो एक अंडर के कारकस जिसमें काफी मटेरियल यूज हो जाता है वहां आपने कारपेंटर को डिप्लॉय कर दिया था, और कारपेंटर को डिप्लॉय करने की वजह से आपके वहां पैसे बच गए। तो यानी कॉस्ट कटिंग भी हो गई और चीज भी आपको अच्छी मिल गई। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, प्लस समझ भी आई होगी। फिर भी ऐसा हो सकता है कि शायद आपको कोई पॉइंट है जो ना समझ आया, या ऐसा कोई पॉइंट जो शायद मैंने मिस कर दिया हो। तो ऐसे में प्लीज कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर रखना, और क्वेश्चन लिखने से पहले हिचकिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपके क्वेश्चन कई हजार लोगों का डाउट हो सकता है। आपके क्वेश्चन पूछने की वजह से और मेरा आंसर देने की वजह से हजार लोगों का डाउट क्लियर हो सकता है। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जहां मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बड़े ही कम शब्दों में और बड़े ही सिंपल शब्दों में। तो तब तक के लिए गुड बाय।